बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमने डिस्कस करना है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि है पेज नंबर 10 पे। और इसमें हमने देखना है कि वेव्स जो मूव कर रही हैं तो वो एनर्जी को कैसे कैरी करके लेके जा रही होती है। हम कहते हैं कि एनर्जी वेव्स की सूरत में ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो वो किस तरह हो रही होती है, ठीक है। तो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्ट्रेच स्ट्रिंग लिया, ठीक है, एक स्ट्रिंग लिया जो कि स्ट्रेच है, ठीक है, तो उसको हमने अप एंड डाउन शेक किया, ठीक है। तो जब हम अप एंड डाउन शेक करते हैं तो हमारी मसल्स वर्कआउट करते हैं, ठीक है, हम हैंड से कर रहे हैं ना, तो हैंड पे कौन सी एनर्जी जो है यूज़ हो रही है, वो मस्कुलर एनर्जी उसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो वो मस्कुलर एनर्जी क्या होती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है स्ट्रिंग की तरफ, ठीक है। वो एनर्जी हमने दे दी, हैंड ने किधर दे दी, स्ट्रिंग को, ठीक है। हम बेसिकली हाथ जो वाइब्रेट कर रहा है तो वो फोर्स लगा के क्या है, वो किसको डिस्टर्ब कर रहा है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को, ठीक है, स्ट्रिंग को, उसके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब जब वो डिस्टर्बेंस होगी तो उससे क्या है, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो वो वेव्स क्या है, अलोंग द स्ट्रिंग क्या करना शुरू कर देंगी, ट्रैवल करना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो इस तरह वेव्स जो हैं प्रोपेगेट होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये एनर्जी को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, ठीक है। तो अब वो मस्कुलर एनर्जी जो है वो स्ट्रिंग की सूरत में आ गई, इस पे आ गई, और फिर जो है वेव्स की सूरत में वो एक मीडियम के एक पार्टिकल को पहले वो एनर्जी मिली, फिर वो उस पार्टिकल ने अगले पार्टिकल को दी। तो इसी तरह क्या है, यूँ इन द एंड वेव्स जो है दूसरे पोजीशन तक पहुंच गई, ठीक है। तो अब आगे हमने इस पैराग्राफ में देखना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी बाय द वेव डिपेंड्स ऑन द, अब ये किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, कि एनर्जी कितनी अमाउंट में कैरी हो रही है, वेव कितनी अमाउंट में एनर्जी जो है वह कैरी करके लेके जा रहा है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कम या ज़्यादा एनर्जी का कैरी होना किस पे डिपेंड कर रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है वो कितना स्ट्रेच है, ठीक है, अपनी रेस्ट पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है, कि हमने यहाँ से अगर स्पोर्ट से हमने उसको फिक्स किया हुआ है तो हमने उसको कितने डिस्टेंस तक क्या किया हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है। अब आपको पता है कि ज़्यादा जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो अब उसमें मज़ीद जो है गुंजाइश नहीं रहेगी उसको मूव कराने की। तो मूव जो हम उसको अप एंड डाउन जब ज़्यादा स्ट्रेच करके मूव कराएंगे तो उसका बहुत कम एम्पलीट्यूड देगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग का एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा। तो जो थोड़ा सा हमको उसको करीब करके फिर शेक करेंगे तो एम्पलीट्यूड, ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अगर हम स्ट्रिंग को फास्टर मूव कराएंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वेव का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है कि एनर्जी कैरी ज़्यादा हो रही है या कम, ठीक है। तो जितना हम स्ट्रिंग को फास्टर मूव कराएंगे तो उतनी ही पर सेकंड के साथ एनर्जी जो है प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, ठीक है, या हम कहते हैं हायर फ्रीक्वेंसी के साथ होगी, मतलब एक सेकंड में ज़्यादा वेव्स जो हैं पास आउट करेंगी। तो जितनी ज़्यादा वेव्स पास आउट करेंगी तो इसका मतलब ये है कि हम उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेव्स कैरी करके आगे लेके जा रही हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी का कैरी होना या इस कितनी अमाउंट में एनर्जी लेके जा रही हैं वेव्स, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेव के एम्पलीट्यूड पे, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और एम्पलीट्यूड तभी ज़्यादा होगा जब उनका डिस्टेंस आपस में फिक्स पॉइंट से रेस्ट पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो कम होगा, ठीक है। तो फिर उस सूरत में एम्पलीट्यूड ज़्यादा, हम तेज़ी से उसको मूव करा सकेंगे और ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ होगा। तो पर सेकंड जो है वेव ज़्यादा उधर से पास आउट करेंगे स्ट्रिंग के से। ओके, ये आगे जो है अगला पैराग्राफ क्या है कि वाटर वेव्स भी ट्रांसफ़र करती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक एनर्जी को, ठीक है। और ये उसकी एग्जांपल है कि वाटर वेव्स किस तरह एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। ये इस तरह की एग्जांपल स्टार्ट में भी आप लोगों ने की है। ये एक्टिविटी है एक कि आप ख़ुद से ये कर सकते हैं कि पानी में ये अगर ये पॉन्ड है, ठीक है, तालाब है, इसके अंदर पानी में एक स्टोन फेंका और उस स्टोन से अगर हम एक साइड पे कॉर्क पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी वो हमने रख दिया और क्या है, जो ही स्टोन फेंकेंगे तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, रिपल ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो वो वेव्स क्या है, एनर्जी को कैरी करके
लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये कॉर्क जब ये वेव्स इस कॉर्क तक पहुंचेंगे तो कॉर्क अप एंड डाउन कॉर्क भी मूव करेगा। अब कॉर्क की मूवमेंट से ही हमें अंदाज़ा होता है कि ये वेव्स वाकई ही यहाँ से एनर्जी कैरी करके वो एनर्जी लेके जा रही हैं, जो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र होके इसको मिल रही है, और ये कॉर्क जो है फिर अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम ये कॉर्क रख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ से वेव्स जो मूव कर रही हैं वाकई ये बात सही है कि ये इस एनर्जी जो है कैरी इनके थ्रू होती है, ठीक है। जब ये अप एंड डाउन मूव करेगा तो हमें एज अ रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि ये जो है एक्चुअली यहाँ से एनर्जी मूव हुई इन वेव्स की सूरत में, ठीक है। तो बग़ैर मैटर को हम कहते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, कि मैटर यहाँ पे क्या है, वाटर, ठीक है। वाटर को मूव कराए बगैर ये वेव्स जो हैं एक दूसरे से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती हैं, ठीक है। हम देखने में तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये पानी मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन पानी अपनी जगह पे है, यहाँ का वाटर अपनी जगह पे है, अगला वाटर अपनी जगह पे, लेकिन वेव्स इनके ऊपर जो है मूव कर करके आगे जाती हैं, ठीक है। ये 10.3 एक्टिविटी थी इस जो है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी की। तो अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, कि अब इस चीज़ में वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, इनका फार्मूला क्या बनता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई अगर वेव मूव कर रही है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, ठीक है, किसी वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रही है, ठीक है, कोई ना कोई स्पीड हर चीज़ की होती है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम है, ठीक है। तो इस सूरत वेव्स की सूरत में हम डिस्टेंस की बजाय हम कहते हैं कि वेवलेंथ है ना, कवर हो रही है एक वेव लेंथ जो है वो भी बेसिकली डिस्टेंस ही है। तो वेव्स की सूरत में वो वेव लेंथ हमने ले लिया, लैम्डा ले लिया डी को, और टी टाइम को हमने इस सूरत में टाइम पीरियड ले लिया, ठीक है। वेव लेंथ जिस टाइम के अंदर एक मूव करती है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाती है फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि टाइम पीरियड के अपोजिट होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो टाइम पीरियड उसका ज़्यादा होगा, ठीक है, वेव का। ओके, तो उस फार्मूला से जो हमारा यहाँ पे फार्मूला है कौन सा, कि v इज़ इक्वल टू लेमडा बाय टी, ठीक है। तो इस जगह अगर हम 1/f की वैल्यू पुट कर दें, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू या टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दें 1/f, तो यहाँ पे अगर 1/f होगा तो f ऊपर जाके लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, नीचे अगर उसको हम पुट करते हैं तो इस जगह फिर क्या हो जाएगा, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। तो वेलोसिटी की फार्मूला आ गया एफ लेमडा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों का रिलेशन आपस में ऐसे बनता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ, ठीक है। तो ये आगे मज़ीद दो चीज़ें दी हों, तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एग्जांपल दी हुई है, एक 10.2 एग्जांपल है कि अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है, वेवलेंथ हमें 0.4 मीटर दे दी गई है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा हमने फार्मूला लगाया और दो चीज़ें लिख के मल्टीप्लाई की तो हमें स्पीड मिल गई।